नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि अगर हमें किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे बढ़ाना है या फिर रोज़गार से जुड़े रहना है या फिर कह सकते हैं कि हमें एक लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है, तो इसके लिए हमें अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। पर आज के इस दौड़ते भागते ज़िंदगी में लोग अपना ख्याल रखना भूल से गए हैं, जो कि सही नहीं है। अगर हमें रोज़गार से जुड़े रहना है या फिर किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रखना है, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे ढंग से रखें। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि अगर लोगों को कुछ छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं या फिर कोई लंबे बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, तो वो घर पे ही रह के घरेलू नुस्खों से उस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। कई बार तो छोटी मोटी बीमारियां घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार यही छोटी मोटी बीमारियां आगे चलकर एक बड़ा रूप ले लेती है, जो कि कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इसके लिए अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर के उसका इलाज कराएं। दर्शकों, अस्पताल नहीं जाने का कारण एक ये भी है कि अगर अभी के समय में अगर हम अस्पताल जाते हैं तो हमें लाखों का खर्च उठाना पड़ जाता है, जो कि लोग नहीं सह पाते। और ख़ासकर वो लोग जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है या फिर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए तो ये बीमारी एक अभिशाप के रूप में आती है और वो अपना इलाज कराने के लिए असमर्थ रहते हैं। यही सब को देखते हुए भारत सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। दर्शकों, इस योजना का आप लाभ लीजिए। अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके इलाज कराएं। और एक बात और, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी अस्पताल में अपना राशन कार्ड लेकर जाना होगा, जो अस्पताल आयुष्मान योजना से पंजीकृत हो। वहाँ पर जाने के बाद आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे। वो आपको आयुष्मान कार्ड बनाने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे और साथ ही साथ उसके बारे में सारी जानकारियाँ भी देंगे। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के सदर अस्पताल खास महल में, जहाँ पर लोग इस योजना का भरपूर लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना के बारे में कुछ अच्छी जानकारियाँ हम तक पहुँचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के तहत इलाज कराना अब आसान हो गया है, क्योंकि यह कैशलेस सेवा है। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा चिकित्सीय परामर्श, दवा, उपकरण और जांच आदि सभी सेवाएं मुफ्त में मिल जाती हैं। इसके अलावा मरीज के ठीक होने पर उसको घर तक पहुंचाया जाता है। इन दिनों झारखंड के जमशेदपुर स्थित सदर अस्पताल खास महाल में लाभुक मरीज आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज कराकर स्वस्थ एवं निरोगी बन रहे हैं। जोहार। सदर अस्पताल खास महल पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में आज हम आए हुए हैं। यहाँ के मरीजों से हम जानेंगे कि आयुष्मान के द्वारा इन मरीजों को कैसे उपचार हो रहा है, इन मरीजों को कैसे लाभ मिल रहा है। आइए इन मरीजों से हम जानते हैं। यहाँ क्या करवाने के लिए आप आए हुए? चेकअप करना है। चेकअप करवाने के लिए। क्या हुआ, क्या बीमारी हुआ आपको? बीमारी यही है, बुखार छूटता नहीं। कब से बुखार हो रहा है? ऐसी तो बुखार 3-4 महीना होता था, तो बाहर में दवाई लेके ठीक हो जाता है। खाता था, आता था। ये चेकअप जब किया हम घर से सब दिखा लिए, तो चेकअप हो गया, एक्सरे सब कुछ हो गया, तो या बुखार छूटता नहीं। आज तो खुलने लगा, पाँव से निसास खुलने लगा। आयुष्मान कार्ड पहले नहीं बना था, अभी बन रहा आपका आयुष्मान। अच्छा। तो आयुष्मान कार्ड मेरे घर में कोई नहीं ना बाबू, हम पूरे मेरा बेटी अकेली है, एक लड़का तेरे का है, नहीं किया और नहीं होगा। तो आज आपका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो आयुष्मान कार्ड बनने से आपका इलाज तो फ्री में होगा। हाँ। फ्री में चेकअप होगा। अच्छा। तो आयुष्मान कार्ड बनने से आपको कितना फायदा होगा? फायदा तो बहुत होगा। क्या फायदा होगा बताइए? ऐसे तो बहुत होगा, बुखार का, पाँव दर्द का, गैस्ट्रिक का, सब कुछ का। ये सब इलाज अब फ्री में होगा। हाँ। दवाई भी फ्री में मिलेगा। हाँ। अब पहले आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए थे तो पैसा लगता था, जो आप बोले 7 महीना से बुखार था तो दवाई में बाहर हमारा बेटा एसएनसीयू है, जिसमें कि इस समय आयुष्मान का इलाज हम लोग का
मुफ्त ही मिल रहा है सब। तो डायलिसिस जो पेशेंट है उनका भी आयुष्मान के द्वारा इलाज जी जी होता जी, होगा? उनका भी आयुष्मान के द्वारा मुफ्त इलाज किया तो पर डे जैसे कि आते हैं डायलिसिस पेशेंट भी पर डे आते हैं कि ऐसा? पर डे आते हैं। पर डे आते हैं हाँ, आयुष्मान कार्ड के हमारे द्वारा। पास अभी लगभग 35 पेशेंट 30 पेशेंट फ्रेश हैं जी। जिनका डायलिसिस होता है, और लगभग डेली 7 से 8 डायलिसिस हम लोग कर रहे हैं। पर डे आयुष्मान का इलाज करवाने के लिए, आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज करवाने कितने पेशेंट आते होंगे आपके सदर अस्पताल में? एवरेज अगर मिलाए तो 17, 18, 20 तक होते हैं, कभी 25 भी होते हैं, लेकिन एवरेज है मेरा 17, मतलब महीने में 450 से 500 हम लोग आयुष्मान से कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि लोग स्वास्थ्य केंद्रों में जाने से कतराते थे। अब ऐसा समय आ गया है कि लोग हॉस्पिटल आते हैं, अपना इलाज बेछौक होकर डॉक्टर से बताते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। तो आपको कैसा लगता है और लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया और कितना बदलाव आया है आयुष्मान कार्ड आने से? देखिए, अब लोगों का भरोसा सरकारी अस्पतालों पर बढ़ता ही जा रहा है। आयुष्मान आने से अस्पताल के पास भी फंड अपना खुद का जनरेट करने का कैपेसिटी हो चुका है। आज हम लोग अपने खुद से आयुष्मान का इलाज करके अस्पताल के लिए फ़ंड जनरेट करते हैं, और अगर कोई सुविधा हमारे पास नहीं भी है तो हम उस आयुष्मान की मदद से वो सुविधा अस्पताल में कर रहे हैं। जैसे कि डायलिसिस वगैरह, सब डायलिसिस है, ICU है, इन सब में जो भी सुविधा हम लोग दे रहे हैं, बहुत हद तक हम लोग आयुष्मान से कर रहे हैं। सदर अस्पताल खास महाल में भर्ती एक लाभुक ने बताया कि उसे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ गई थी, लेकिन पैसा नहीं था। ऐसे में आयुष्मान योजना के तहत बना गोल्डन कार्ड काम आया। यहाँ ठीक ढंग से ऑपरेशन हो गया, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। सरकार की यह अच्छी योजना है। एक अन्य मरीज ने बताया कि आयुष्मान कार्ड रहने के कारण इलाज में परेशानी नहीं हुई। गरीबों के लिए बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली योजना है आयुष्मान भारत। अगर कार्ड नहीं रहता तो इलाज नहीं हो पाता। यहाँ पहुँचने पर आयुष्मान काउंटर में काम करने वाले आयुष्मान मित्र भी पूरा सहयोग करते हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास लाल कार्ड, हरा कार्ड या येलो कार्ड है, उन लोगों का बनता है और उनको इलाज के लिए किया जाता है। यहाँ पर कैसे वर्ग के लोग आते हैं जो इलाज कराने के लिए? यहाँ पे सब गरीबी रेखा के नीचे वाले ज़्यादातर आते हैं। जो गरीब है, गाँव कस्बे के ज़्यादा लोग आते हैं। ऐसे तो सभी तरह के आते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन लोग का ही इलाज किया जाता है। आप आयुष्मान मित्र हैं, आयुष्मान कार्ड भी बनाते हैं, तो आयुष्मान कार्ड के लिए क्या क्या कागजात की ज़रूरत होती है और कैसे बनता है, ये हमारे दूरदर्शन के मित्रों को पता है? आयुष्मान कार्ड के लिए 3 रंग का राशन कार्ड होता है, येलो, पिंक और ग्रीन। ये तीनों से बनता है। साथ में आधार कार्ड साथ में आधार कार्ड और उनका फिंगरप्रिंट। अगर उनका आधार कार्ड अगर किसी मोबाइल नंबर से लिंक होता हो, अगर है तो OTP से भी हो जाता है बिना फिंगरप्रिंट। आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो कार्ड धारक है उनको कितना तक का मुफ्त इलाज मिलता है? सरकार की तरफ से तो 5 लाख तक का भी मुफ्त इलाज होता है। यहाँ पर किन किन पेशेंटों का जो इलाज होता है, किन किन रोगों का इलाज होता है आयुष्मान कार्ड के द्वारा? तो यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं, बताएं। जैसे नॉर्मली में जैसे AG हो गया ना, हार्ट से रिलेटेड भी होता है, पेट से रिलेटेड होता है, बहुत सारा रोग है। LRTA हो गया, COPD हो गया, आपका निमोनिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बहुत सारा रोग है। उसको बता पाना, उसको बहुत सारे गर्भवती महिलाओं का भी? जी, गर्भवती महिलाओं का भी होता है, LSCS भी होता है, आपका सर्जरी से भी होता है, नॉर्मल डिलीवरी भी होता है, कराया जाता है। आयुष्मान कार्ड के द्वारा कितने दिनों में जब बन जाता है तो इलाज कितने दिनों में शुरू हो जाता है? अगर देखिए उनका सारा डॉक्यूमेंट में सारा कुछ अगर क्लियर होता है तो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट में बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम रजिस्टर करते हैं, मतलब तुरंत 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद वो इलाज चालू हो जाता है। उसमें क्या क्या दवाइयाँ भी फ्री? दवाइयाँ फ्री है, रहना खाना सब फ्री है, चेकअप उकअप सब फ्री है, डॉक्टर फ्री है, सारे कुछ फ्री है। टोटल चीज़ ही फ्री होता है उसमें। टोटल सारा टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, जितना सारा कुछ होता है, सारा कुछ सब फ्री है। या जो दवा पर खर्च होगी या फिर और किस मद में कितना है, वो सारा एक्सप्लेन्ड है। उसके हिसाब से हम लोग हर एक को बुक किया जाता है। जो पेशेंट एडमिट हुआ वो किस तरह की बीमारी, जैसे डायरिया वॉमिटिंग लेके आए, उसका एक अलग हुआ। कोई और सीरियस केस लेके आता है, उसका अलग तरह का बुकिंग होता है, अलग अमाउंट हम लोग को उसमें मिलता है। इस पर हम जिसको हम लोग पेशेंट के इलाज में, अल्ट्रासाउंड हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर यदि जरूरत हुई बाहर से मंगाने की, कोई सर्जन, वो सारी व्यवस्था हम लोग उससे करते हैं। आपके सदर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा कितने लोगों का इलाज हो सकता है? क्या डाटा है, कुछ है? हाँ, डाटा है।
बढ़ता है। पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 22-23 के वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 4,352 कार्ड जनरेट किया था। इतने लोगों के हम लोगों ने सेवा दी थी। अभी अप्रैल महीना में 443 लोगों को हम कार्ड बनाया गया है और उस लोगों की सेवा की गई। जो दूर दराज के गर्भवती महिलाएं सब होती है, उनको आंगनवाड़ी सहिया के द्वारा उनको मुफ्त में प्रसव कराया जाता है आयुष्मान कार्ड के द्वारा। तो उन लोगों को, महिलाओं को सहिया के द्वारा कैसे लाइन अप किया जाता है अस्पताल के द्वारा? सुना जाता है कि मुफ्त एम्बुलेंस के द्वारा भी उन लोगों को लाया जाता है। आवश्यकता अनुसार हम लोग सेवा देते हैं और उन लोगों का तो जैसे पेमेंट होता है, जो डिलीवरी वाला है सो वो अलग मद भी है सरकार की तरफ से, जैसे का मद है, जिससे गर्भवती महिलाओं के लोग सेवा देते हैं। ऑपरेशन वगैरह होने पर तब फिर आयुष्मान से बुक होता है तो उससे इलाज होता है। दूरदर्शन के माध्यम से जो आपकी बातों को डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, उन लोगों जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, जो अभी तक नहीं बनाए, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो गरीब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा एक ही संदेश है, प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है कि आपको ये डेटा चाहिए, वो डेटा चाहिए, ये कागज वो कागज। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। यदि उससे आप गुजर जाते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है और पूरा जीवन लाभ मिलेगा। सदर अस्पताल खास महल के चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना सही मायने में बहुत लाभकारी योजना है। योजना के पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को इस रक्षा कवच योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा, सदर अस्पताल चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में। आप चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में हैं, तो आपके अस्पताल में बहुत से ऐसे मरीज आया करते होंगे जो आयुष्मान कार्ड के जरिए अपना इलाज करवाते होंगे। तो ऐसे कैसे मरीज आते हैं जो आयुष्मान कार्ड के थ्रू आपके अस्पताल में इलाज करवाते हैं? आयुष्मान कार्ड लेके आते हैं, हम लोग पूछते हैं उस पर। ये कोई मरीज आता है तो पहले पूछते हैं कि आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है, राशन कार्ड है कि नहीं है, ये सब पूछते हैं। उसके बाद हम लोग भर्ती करते हैं। उसके बाद उससे फ़ायदा यही होता है, एक्सरे जितना भी जाँच यहाँ होता है अस्पताल में फ्री हो जाता है, दवा फ्री में उपलब्ध हो जाता है। और जिन मरीजों का, डॉक्टर साहब, जिन मरीजों का आयुष्मान कार्ड नहीं रहता और अस्पताल में आ जाते हैं, तो उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई राशन कार्ड रहता है तो ऑफिस में बना देता है। राशन कार्ड रहता है, आयुष्मान मित्र के द्वारा बन जाता है। राशन कार्ड रहता है। तो यहाँ पर किस किस तरह के पेशेंट आते हैं अस्पताल में इलाज करवाने के लिए? अधिकतर यहाँ तो अधिकतर हर तरह के आते हैं। किडनी के भी आते हैं, उल्टी पैखाना भी मिल जाते हैं, बुखार का भी मिल जाते हैं, सर्दी खांसी आते हैं, उसी मिल जाते हैं, एक्सीडेंट आते हैं, इतना भी है, सर्जिकल केस भी आते हैं, ENT के सब आते हैं यहाँ पर केस। एक समय ऐसा था कि गरीब लोग का इलाज मुफ्त में नहीं होता था, अब आयुष्मान के द्वारा गरीबों का भी इलाज मुफ्त में हो रहा है। तो आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है कि यहाँ पर पेशेंट की काफ़ी संख्या बढ़ गई है। इलाज होता है, बेड फुल रहता है, पेशेंट की संख्या बढ़ गई है। ऐसे जनरल मरीज के भी हम लोग यहाँ पर 90% दवा मुफ्त मिल जाता है। 90% जनरल मरीज को भी, आयुष्मान 100% दवा मिल जाता है। जनरल मरीज को भी आपको 90% दवा मिल जाता है। आयुष्मान के द्वारा यहाँ पर गर्भवती महिलाओं का भी प्रसव होता होगा। दूर दराज से जो महिलाएं आती हैं होता है। और प्रत्येक दिन कितने मरीज आ जाते होंगे आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए? एक मोटा मोटी जैसा बता सकते हैं? लगता है कि इमरजेंसी में लगता है कि 15 बेड रखा जाता है, 15 को 10-12 भर्ती हो जाता है लगभग। अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ चिकित्सीय परामर्श, सर्जरी, सामान्य प्रसव और सिजेरियन के अलावा नेत्र और हड्डी का इलाज भी होता है। अस्पताल में आवश्यक जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। मेरा नाम डॉक्टर फैसल खान है। मैं यहाँ पे ICU और डायलिसिस इंचार्ज हूँ और ऐसे मेरा पोस्ट जो है मेडिकल ऑफिसर। आप डायलिसिस का इंचार्ज भी हैं, तो डायलिसिस के जो मरीज आते हैं, कितने मरीज ऐसे रहते हैं जो आयुष्मान के द्वारा अपना इलाज करवा रहे हैं आपके अस्पताल में? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ओके। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास रोज़ 10 पेशेंट आते हैं डायलिसिस करवाने के लिए और
सभी के सभी जो होते हैं वो आयुष्मान के थ्रू ही आते हैं। आयुष्मान के थ्रू डायलिसिस में बहुत सारा फैसिलिटीज़ है जो नॉन आयुष्मान को नहीं मिल पाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, अगर उनका आयुष्मान नहीं है तो उनका आयुष्मान जनरेट करते हैं। और कोशिश करते हैं कि जितना भी हो मैक्सिमम उनको आयुष्मान से सुविधा जो है वो मिल सके। आप भी जानते हैं कि डायलिसिस का इलाज एक गरीब गुरबा व्यक्ति नहीं कर सकता। जो आयुष्मान कार्ड बन जाने से उन लोगों का डायलिसिस का भी इलाज हो रहा है। महीने महीने में उनका फिर डायलिसिस के लिए आप लोग बुलाते होंगे, तब उन लोगों का जब डायलिसिस का इलाज हो रहा है तो आपको कैसा लगता है और उन लोगों को कैसा लगता है आयुष्मान कार्ड के जरिए कि उनका इलाज मुफ्त में हो रहा है? ये एक्चुअली बहुत अच्छा स्कीम है और मरीज़ को इसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और डायलिसिस जो लोग हफ्ता में एक बार भी नहीं करा पाते थे, आज आयुष्मान स्कीम के थ्रू हफ्ता में 3 बार, कभी कभी 4 बार भी ज़रूरत पड़ने पर डायलिसिस करवा पाते हैं। और यही कोशिश है उनका कि मतलब ये जो डायलिसिस के थ्रू जो आयुष्मान का जो भी है उनको फैसिलिटीज़ अच्छा मिल रहा है कंपेयर टू पहले जो भी होता था। आज उनको अच्छा सुविधा मिल रहा है और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। ऐसे भी कोई पेशेंट हुआ करते होंगे डायलिसिस के जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होगा, लेकिन वो आ जाते होंगे इलाज करवाने के लिए, तो उनका आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाते हैं आप? उनका हम कोशिश करते हैं उनका कि हम उनका राशन कार्ड के थ्रू जो भी उनका है आयुष्मान कार्ड जो है हम बनवा पाएँ। यहाँ पे आयुष्मान मित्र हैं इस हॉस्पिटल में और कोशिश यही रहता है कि मैक्सिमम उनको जितना भी हो सके आयुष्मान में ही हम उनको करें। दर्शकों, अभी आपने देखा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के सदर अस्पताल खास महल में कैसे लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं और ख़ासकर इस योजना के बारे में कुछ अच्छी जानकारियां हम तक पहुंचाई। अब चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं खूंटी के कर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना की कुछ नई जानकारियाँ भी हम तक पहुँचा रहे हैं और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड के बारे में हम तक कुछ अच्छी जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं। भारत सरकार हमेशा ही नई नई योजनाओं को लाकर हमारे लिए कल्याण का कार्य करती है। ठीक इसी तरह से आयुष्मान भारत योजना से भारत सरकार ने हमें उपहार स्वरूप नवाजा है और आज इस योजना के तहत वैसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है। और जो लोग कभी पैसों की कमी के कारण ठीक से इलाज नहीं करवा पाते थे, वैसे लोग भी मुफ्त में अपना इलाज करवा पा रहे हैं। इसके तहत एक गोल्डन कार्ड बना कर दिया जाता है और हम देख रहे हैं कि वाकई में यह गोल्डन कार्ड लोगों के जीवन को सुनहरा बनाने में सार्थक साबित हो रहा है। इसी कड़ी में आज हम उपस्थित हैं खूंटी के कर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए कल्याणकारी साबित हो रही। जी सर, सबसे पहले तो जो भी पेशेंट आते हैं ओपीडी में हमारे यहाँ सारा दवा यहाँ उपलब्ध है, जो अधिकतम दवा यहाँ दे दिया जाता है। ऐसी दवा जो मतलब कि नहीं मिल पाती है उसकी क्या व्यवस्था है? जो आयुष्मान के तहत भर्ती होते हैं उनको आयुष्मान के तहत उपलब्ध कराया जाता है। जो दवा यहाँ उपलब्ध नहीं होता वो आयुष्मान के तहत उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पे किस तरह दवा मिल जाता है? यहाँ पे अधिकतम एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक और आई ड्रॉप्स और मतलब सारी अधिकतम दवा उपलब्ध है। एक ऐसा दौर था कि सरकारी अस्पताल में कहीं की दवा की कमी थी, जैसे आयुष्मान भारत योजना आया है, दवाओं की उपलब्धता कितनी बढ़ी? सर कमजोरी था, पेट में दर्द, गैस है। अच्छा, तो यहाँ जो डॉक्टर जांच करते हैं कैसे जांच करते हैं? बढ़िया जांच करते हैं। और बाकी जो सुविधा है जिस तरह का टेस्ट होता है, जांच होता है, उसके बारे में बताएं कुछ। बढ़िया होता है सर, हम हमेशा आके दिखाते हैं सर। तो आपके पास आयुष्मान कार्ड है? जी हाँ है। तो आयुष्मान कार्ड के तहत दवा दारू सब निःशुल्क मिलता है? जी हाँ। तो आपको यहाँ निःशुल्क मिलता है? जी हाँ मिल जाता है सर। क्या क्या निःशुल्क मिलता है? सर दवा मिलता है, सुई मिलता है, पानी चल रहा है। एसिडिटी है, खांसी भी है और कमजोरी है। अच्छा, आपके पास आयुष्मान कार्ड है? जी सर, आयुष्मान कार्ड। तो आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक का मतलब एक तरह से स्वास्थ्य बीमा मुफ्त इलाज होता है, दवा दिया जाता है। तो यहाँ पर सब सुविधा है? हाँ सर, सब सुविधा है। क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? सुविधा है जैसे अभी पानी सलाइन कर रहे हैं सर, ब्लड टेस्ट भी हुआ, मेरा कफ का भी टेस्ट हुआ, खांसी हो रहा था उसका, और बीपी का भी टेस्ट हुआ, जाँच हुआ, तो सब जाँच हो रहा है यहाँ पर, सब फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। और मेरे को दवा भी मिला है, सब फ्री में दवा दिया जा रहा है।
इस अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है, उसका दवा मिलता है, उसका जांच भी होता है और सिलाइन का ज़रूरत है चाहे और किसी तरह का ज़रूरत है और वो सब मिलता है। और उसके बाद अगर कोई विशेष ज़रूरत पड़ा तो उसको सदर हॉस्पिटल हम लोग रेफ़र कर देते हैं। आप लोग रेफ़र कर देते हैं, जैसे कोई भी पेशेंट को लाने के लिए चाहे भेजने के लिए रेफ़र करने की क्या व्यवस्था है? एम्बुलेंस की व्यवस्था है। यहाँ पे लेबर रूम की सुविधा है। जो पेशेंट्स जो आते हैं उनका जब चेकअप होता है तो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर उसमें सब कुछ ठीक रहता है तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं यहाँ पे। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो हम लोग सदर रेफ़र करते हैं। बस हर महीने 9 तारीख को होता है और बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, वो सारे हम कराते हैं और उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन निकलता है तो उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं। यहाँ आयरन और कैल्शियम टैबलेट्स भी सप्लाई होते हैं पेशेंट्स को। और इसके अलावा अगर लड़कियाँ आती हैं, उनको अगर उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है। जब से आयुष्मान भारत आया है तब से पेशेंट्स के आने की संख्या बढ़ गई है। पहले हमारे पास बेड्स नहीं थे पेशेंट्स के लिए, अब बेड्स हैं, हम उनको एडमिट भी कर सकते हैं, इंजेक्शन्स भी दे सकते हैं और फॉलोअप में भी रख सकते हैं। तो अब पेशेंट्स के आने की संख्या ज़्यादा हो गई है। जैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है और प्रेगनेंसी के सारे टेस्ट होते हैं। अगर हमें एडमिट करने की ज़रूरत लगती है पेशेंट को तो हम उनको आयुष्मान में एडमिट करते हैं। पहले के मुकाबले अभी मृत्यु में बहुत कमी आई है और जैसा मैंने कहा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चे में या फिर मदर में तो हम लोग उसको इससे हायर सेंटर पे रेफ़र करते हैं। आप एक डॉक्टर। आयुष्मान भारत योजना सबके लिए बनाया गया है, गरीबों के लिए बनाया गया है और एक सिलसिला हो गया है। अब पेशेंट्स आने लगे हैं। अब पहले पीएचसी में कोई पेशेंट नहीं आता था सोचकर कि यहाँ पे इलाज ठीक से नहीं होता है या फिर यहाँ सुविधाएं कम है, लेकिन अब वैसा नहीं है। और हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स है आयुष्मान भारत के, उनको फ्री में दवाइयाँ भी मिलती हैं, फ्री में इलाज भी मिलता है और उनको खिलाने पिलाने की भी सुविधा मिलती है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के सदर अस्पताल खास महल के बारे में और साथ ही आपने देखा खूंटी के कर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, जहां पर लोग आयुष्मान भारत योजना का भरपूर लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि इस योजना के आने के बाद लोगों को अपना इलाज करवाने में काफ़ी राहत मिली है, खासकर वो लोगों को जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और इसी तरीके की जानकारी लेने के लिए, देखने के लिए हमारे ये कार्यक्रम देखते रहिए। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।